राधा स्वामी जी। बाणी बाणी मीरा बाई जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सच्चे संतों महात्माओं की पहचान हमें क्यों नहीं हो पाती है। आखिर क्यों हम भटकते फिरते हैं झूठे व्यक्तियों के पीछे। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले एक विनम्र प्रार्थना है, किसी एकांत स्थान पर बैठिए या चुपचाप मौन होकर अपनी बुद्धि की कैंची को परे हटाकर इस सत्संग को अपने अपने गुरु महाराज को याद करके सुनने की कृपा करें, ताकि जो मैं कहूँ जिस तल से वो शब्द आए आपके भीतर उतर पाए। इस मुख से जरिए जो भी कुछ आए वो आपके भीतर उतर पाए। तो चलिए इसी विषय में शुरू करते हैं। मीराबाई जी की वाणी है, जैसा कि कल हमने स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, की जिन लाई होई। जोहरी की गति जोहरी जाने, की जिन जोहर होई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जोहरी पहचानता है हीरे को। हीरे की परख चाहिए, नहीं तो कई बार कोहिनूर भी पड़ा हो तुम्हारे रास्ते में तो तुम कंकड़ पत्थर समझोगे। कोई आंख चाहिए जो पहचान लेती हो, जो भीतर पत्थर के झांक लेती हो, भीतर छिपी हुई आभा पकड़ लेती हो। तो या तो तुम जौहरी हो तो समझ पाओगे, और या तो तुम स्वयं हीरे हो तो पहचान पाओगे। या तो जौहरी या जौहर, दो में से कुछ एक होना चाहिए। हीरा भी हीरे को पहचान लेगा, और इसीलिए बहुत हमें कठिनाई होती है किसी सच्चे संत व्यक्ति को पहचानने में। कई दफा हम कईयों के पास चले जाते हैं जो सिर्फ संत होने का ढोंग पाखंड करते हैं, बल्कि संत ना होकर ऐसे ही जादूगरियां मदारीपना करते रहते हैं, जिसके कारण लोग गुमराह होते हैं। और गुमराह होने के कारण सही रास्ते पर तो क्या ही पड़ना था, बल्कि उलट रास्ते पर चल देते हैं। जाना होता था पूर्व दिशा की तरफ, और उनकी वजह से पश्चिम दिशा की तरफ चलने लग पड़ते हैं। महात्मा बुद्ध महावीर को पहचान लेंगे, महावीर कृष्ण को पहचान लेंगे, और जिसने महावीर को पहचाना है वह भी कृष्ण को पहचान लेगा। इसको मैं कसौटी मानता हूं। अगर तुमने महावीर को पहचाना और कृष्ण को नहीं पहचान पाते तो तुम्हारी महावीर की पहचान झूठी है। तुमने महावीर को नहीं पहचाना। आज के ज़माने में बहुत तरह के संत महात्मा हैं, संत सद्गुरु हैं। अगर तुम लोगों ने एक संत को पहचान लिया और दूसरे संत को नहीं पहचाना तो समझ लेना कि तुम लोगों की पहचान झूठी है। इसे ऐसा समझो, क्या तुम ये कहोगे कि मैं एक हीरा तो पहचानता हूँ मगर और कोई हीरा नहीं पहचान में आता, तो ये पहचान कच्ची है। तुमने मान लिया है हीरे को हीरा, पहचाना नहीं है। अगर तुम एक हीरा पहचान गए तो सारे संसार के हीरे पहचान गए। अब क्या अड़चन रही। महात्मा बुद्ध ने कहा है, सागर का पानी जिसने एक बार पी लिया वह सब सागरों के पानी को पहचान गया। वह जो खारा स्वाद है उसे आ गया। अगर तुमने हिंद महासागर का पानी पिया कि प्रशांत महासागर का, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुमने सागर को चख लिया, कहीं से चखा, किसी घाट से चखा, तुम्हें सब सागर पहचान में आ गए। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि लोग झूठे हैं। कोई कहता है
मैं महावीर को पहचानता हूँ कि महावीर तीर्थंकर हैं, परम ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन यही आदमी कृष्ण को नहीं पहचानता। ये कहता है कृष्ण में क्या रखा है। यही आदमी महात्मा बुद्ध को नहीं पहचानता, कहता है अच्छे हैं लेकिन वह बात नहीं। यही आदमी मोहम्मद को तो बिल्कुल नहीं पहचानता, तो इसकी महावीर की पहचान गलत है। ये महावीर को मानता है, पहचानता नहीं है। इसी तरह से ये जो राधा स्वामी मत से जुड़े हुए हैं, ये निरंकारियों के मत को गलत शलत कहते हैं, और जो ये निरंकारियों से जुड़े हुए हैं, ये कबीर पंथियों को गलत कहते हैं। कोई किसी को गलत कहता है तो कोई किसी को गलत कहता है। अपने अपने को सभी ऊंचा और बड़ा बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मानना पहचान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति राधा स्वामी मत के फॉलो करने वालों के घर में पैदा हुआ है तो मानता है कि हाँ, जानता नहीं। अगर कोई जैन घर में पैदा हुआ होगा तो मानता है। हिंदू घर में जो पैदा हुआ है वह कृष्ण को मानता है। कबीर पंथियों के घर में पैदा हुआ वह संत कबीर को मानता है। मानने को पहचानना मत समझ लेना। मान्यता उधार है, दूसरे से मिलती है। पहचानना अपने भीतर जगता है। पहचान अपनी है, अपनी समझ, अपनी दृष्टि, अपनी आंख पैदा होती है, तब पहचान होती है। कई दफा मुझसे पूछ लेते हैं कि यार मनदीप, तुम कौन से मत से जुड़े हो। मैं कहता हूँ, नामदान तो मुझे राधा स्वामी मत वालों से मिला। मेरे गुरुदेव बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों हैं, परंतु मुझे पता है कौन क्या है कौन नहीं है। मैं जानता हूँ कौन सा मत किस तरह का है, क्योंकि वो दृष्टि पैदा हो गई, वो आंख पैदा हो गई सभी में एक जैसा देखने की। और जब कभी प्रवचन फरमाता हूँ तो कईयों को ये पक्का नहीं पता लगता कि ये सत्संग राधा स्वामी मत वालों का फरमा रहा है, या कबीर पंथियों का, या निरंकारियों का, या किसी और मत का फरमा रहा है। अब तुम में से मुझसे क्यों जुड़े हो? बहुत से लोग हैं, 95 से 96% लोग ऐसे हैं जो मुझसे इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि राधा स्वामी मत के बारे में ज़्यादा बोलता हूँ। कुछ लोग हैं जो अपनी जिज्ञासावश जुड़े हैं। कुछ लोग हैं जो कुतूहलवश जुड़े हैं, बस जानकारियाँ इकट्ठी करने के लिए, स्मृतियों को भरने के लिए, कि चलो 4 बातें याद कर लेंगे, बहस बहासी में फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह से तुम लोग जुड़े हुए हो, और आप लोगों में से सिर्फ 0.0001% लोग ऐसे हैं जो भीतर उतरने में कामयाब हो पाए हैं। देख लो कितनी कम प्रतिशत ये दशा है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं। ऐसा समझो, 10,000 लोगों में से करीब करीब 10-11 व्यक्ति ऐसे हैं जो भीतर उतरने में कामयाब हो पा रहे हैं, जो मेरी बातों से मस्त हो रहे हैं। बाकी सब तो कोई बुद्धि से समझने की चेष्टा कर रहा है, मुझे बुद्धि की कैंची से शब्दों को काट छांट कर अपने हिसाब से अपने भीतर उतार रहा है। कोई मेरी बातों को याद कर रहा है कि किस लहजे से बोलता है, किस तरह से बोलता है। चलो जी, इसे याद कर लें और हम दूसरों पे अपना दबदबा जमाएं कि हमें सब पता है, क्योंकि ये व्यक्ति हर किसी को बोलता है। संत कबीर पर भी बोलता है, महात्मा बुद्ध पर भी बोलता है, राधा स्वामी मत पर भी बोलता है, बाबा दादू दयाल जी पर भी बोलता है, गुरु नानक देव जी महाराज जी पर भी बोलता है। तो चलो इसको सुना जाए, और जब किसी का ये काम खत्म हो जाएगा तो इस चैनल से छलांग लगाएगा, किसी और चैनल पे चला जाएगा। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो मुझे इसीलिए सुनते हैं क्योंकि उनको आनंद आता है, रस आता है। कुछ लोग हैं जो ध्यानस्थ हो जाते हैं। कुछ लोग हैं
जिनको मेरी बात सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपने गुरु महाराज की याद आ जाती है। कुछ लोग हैं जो मेरी बातें सुनकर ऑफेंड हो जाते हैं, गालियाँ निकालते हैं, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो सब सवाल उठाते हैं। हालाँकि जिस तल से ये शब्द उच्चारण हो रहे हैं, जिस तल से ये बोला जा रहा है, उस तल तक कोई पहुँचने की चेष्टा नहीं करता। उस तल तक कोई खड़ा होने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि चेष्टा मात्र से ही मौत सामने दिखती है। किसकी मौत? तुम्हारे मन की मौत सामने दिखती है। कोई मुझसे कहता है कि जी मुझे डर लगता है, ऐसा लगता है, वैसा लगता है, तो मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जितने भी प्रकार के डर हैं, ये सभी मौत के डर हैं। अब किसी को डर है जी, किसी ने मुझ पर कर दिया है, मेरा सिर फटा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई मुझ पर ऐसा कर रहा है, तो ये सब डर है क्या? डर है मौत का। अब मरना तो है ही सभी ने, तो फिर डर काहे का? अगर तुम लोग कुछ कर पाते होते अपनी मौत के विषय में, तब भी कोई चिंता लेने की आवश्यकता ना थी। अब अगर तुम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, तब भी तुम लोगों को चिंता लेने की क्या ज़रूरत है? अभी परमात्मा तुम्हारी सांस रोक दे, एक पल भी तो सांस नहीं ले पाओगे अपनी मर्जी से। अभी परमात्मा तुम्हारा हृदय धड़काना बंद कर दे, एक पल भी तो जी ना पाओगे। पाचन तंत्र खराब कर दे या और भी कुछ नुक्स पैदा कर दे तुम्हारे शरीर में, एक सेकंड भी तो ना जी पाओगे। जब वो चाहेगा उसी वक्त तो तुम्हारे भीतर से निकाल लेगा। तो डर काहे का मरने से? जब मर ही जाना है, तो मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। 24 घंटे याद रखो अपनी मौत को, कि भाई मर ही जाना है, अब मरे तब मरे। और जब मरना ही है, तो अपनी जिंदगी को बढ़िया तरीके से क्यों ना जिया जाए? काहे को किसी से नफरत करनी, काहे को किसी की निंदा चुगली करनी, काहे को किसी की बुराई करनी? इसमें कोई सार भी तो नहीं है। तो कुछ पल जो हैं जिंदगी के मिले हैं, इसको बढ़िया ढंग से जिया जाए। परमात्मा की बात छोड़ो, ये बहुत परे की बात है। परमात्मा तो पाना बहुत परे की बात है। कम से कम तुम लोग अच्छे इंसान तो बन सकते हो। इंसान, मनुष्य तो बन सकते हो। अगर तुम लोग मनुष्य भी नहीं बने, सारी उम्र बैर विरोध द्वेष में ही बिताया, फिर भी क्या फायदा तुम्हारा? तो साबी, अगर तुम में से कोई किसी को तंग कर रहा होगा, तो दूसरा व्यक्ति तुम्हारे मरने की आस लगा रहा होगा कि ये मर जाए तभी सुधार होगा। तो दूसरे व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? यही चाहते हैं कि ये मर जाए। और जब तुम में से कोई मर जाएगा, फिर वो कहेगा कि अच्छा हुआ, बला टली, जान बची सो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। तो तुम लोग काम ही क्यों करते हो ऐसे, जिससे कि तुम लोगों को ऐसा सुनना पड़े? कईयों को चुगलियों की आदत है, निंदा करने की आदत है, बस करनी ही करनी है, कुछ काम धंधा हो या ना हो। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आप लोगों को किसी को भी किसी की निंदा चुगली ना करनी हो, तो 95 से 96% बातें तो खत्म ही हो जाएंगी। एक दूसरे को कॉल लगाते हो, क्या बातें करते हो? किसी की बुराई करते हो, किसी की चुगली करते हो, किसी की निंदा करते हो। अगर ये सब बातें हटा दी जाएं, तो क्या बचता है बातों के लिए? कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ, क्या कर रहे हो? ये काम कर रहा हूँ, तुम बताओ? मैं ये कर रहा हूँ। बस इतना ही, और बात समाप्त। अगर कोई काम धंधे की बात होगी, तो काम धंधे की बात करोगे, 5 से 10 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। 5 से 10 मिनट भी मैंने बहुत कह दिया, 2 से 3 मिनट में बात खत्म हो जाती है। अगर काम लंबा हो, समझाना हो, तो हो सकता है 15 से 20 मिनट तक बात चले, पर वो काम की बात होगी। परंतु उसके अलावा जब तुम लोगों को कुछ समझना समझाना ही नहीं होता, तब तुम लोग कौन सी बातें करते हो? अजी मुझे ये हो गया, उसकी स्त्री ने मुझे ये कहा, उस ननद ने मुझे ये कहा।
और सब तुम क्या बातें करते हो? तो भाई इन बातों को हटाओ। क्या रखा है इन बातों में? उतना वक्त अगर तुम लोग अपने भीतर उतरने में लगाते तो क्या से क्या हो गए होते। जितना वक्त तुम लोग फालतू की चीजें सोचने में लगाते हो, अगर उतना वक्त चुपचाप शांत होकर मौन होकर बैठे रहते तो कहाँ की कहाँ बात हो गई होती है। अब कईयों से मैं कहता हूँ कि भाई बैठा करो, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, अगर कर सकते हो तो श्वास क्रिया भी करो। कहते हैं कि जी टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। और जब मैं उनसे दिनचर्या पूछता हूँ तो उनकी दिनचर्या में शामिल होता है कि हम उधर गए जी, हमने उससे गपशप लड़ाई, हमने टीवी देखा, हमने ये सीरियल देखा, यूट्यूब पर ये किया, रील्स देखी, ऐसा किया वैसा किया, हर कुछ किया। मालिक के लिए वक्त नहीं, खुद की याद के लिए किसी के पास वक्त नहीं, बाकी सब चीजों के लिए वक्त है। 24 घंटे में से 1 डेढ़ घंटा भी तुम लोगों के पास नहीं है और रात को तुम लोग सो जाते हो। मैं कहता हूँ रात को सोने से पहले 10 मिनट ज़रूर बैठा करो। फिर जब तुम्हें नींद आने लगे, सीधा लेट जाया करो। धीरे-धीरे आदत बनती जाएगी तो तुम नींद में न जाकर ध्यान में जाओगे। ध्यान में चले जाओगे, सुबह का दिन बड़ा फ्रेश आएगा। सुबह फिर से उठकर ऊर्जा जब तुम्हारे भीतर संग्रहित होगी, फिर से उठकर 10 मिनट बैठोगे, बस बात खत्म हुई। सारा दिन तुम लोगों का बढ़िया बीतेगा। परंतु तुम लोग क्या करते हो? सुबह उठे नहीं कि बस फालतू की बातों को सोचने में लग गए। किसी को किसी चीज़ की चिंता, किसी को किसी चीज़ की चिंता, किसी को बच्चों की चिंता, किसी को घर वालों की चिंता, किसी को काम धंधे की चिंता। अरे काम धंधे की चिंता, बच्चों की चिंता वो खुद कर लेंगे। क्या तुम्हारे बच्चे इतने भी सक्षम नहीं कि वो आगे बढ़ सकें? क्या तुम्हारा काम धंधा इतना कमजोर है कि तुम लोग उस काम धंधे को बढ़िया ढंग से चला ना पाओ? जब दुकान पे जाओ तो काम धंधे की सोचो, जब ऑफिस में जाओ तो काम धंधे की सोचो, घर पे तो कुछ पल ऐसे ही बिताओ, फ्री होकर बिताओ। मैं देखता हूँ बहुत से पुरुषों को संडे वाला दिन होता है, रविवार वाला दिन होता है, अवकाश होता है, तो उनको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है कि कुछ ना कुछ कर लेना है। करते ही रहते हैं, वेला कोई बैठता नहीं, फ्री कोई होता नहीं। मुझे याद आती है अपने पिताजी की। काम को जाते थे, 6 दिन काम करते थे और 7वें दिन घर को आ जाते थे। कभी सुबह, कभी शनिवार शाम को। तो 7वें दिन भी कुछ न कुछ काम धंधा करते ही रहते थे। कभी घास काटने चले, कभी खेतों की बुहाई करने चले, कभी ये करने चले, कभी वो करने चले। अरे 6 दिन जो घर के जीव हैं उनको काम धंधा दे दो, पर नहीं, करना मैंने ही है, करवाना मैंने ही है। और फिर कहते हैं कि जी बड़ा काम है, बड़ा बोझ है। ऐसा ही होता है। तुम लोग 1 मिनट भी टिक कर नहीं बैठ सकते। एक वक्त भी, एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता बिना विचारों के तुम लोगों के भीतर। कई लोग सारी-सारी रात सोचते रहते हैं, सारा-सारा दिन बैठे हैं, तब भी सोचते रहते हैं। चलो बोर हो गए, कॉल कर लेते हैं किसी को, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, यूट्यूब पे कोई ऐसी-वैसी चीज़ देख लेते हैं, चलो मनोरंजन हो जाए। सारी उम्र मनोरंजन करते रहते हो, अपने आप की याद नहीं करते। अपने आप को याद नहीं करते कि हम कौन हैं। और फिर बाबाओं के पास जाते हो, झाड़-फूँक करवाने जाते हो, कोई तवीज़ दे दे, कोई धागा दे दे, हमें ये फ़ायदा हो जाए, वो हो जाए। डालना उन्होंने वहमों-भरमों में होता है। अपने गुरु को छोड़कर बाकियों के पास चले जाते हो। क्या तुम्हारे गुरु के पास इतनी भी ताकत नहीं कि वो तुम पर दया मिहर न कर सके? तुम लोग कहते हो कि जी दया मिहर करो, हम पर अपनी कृपा करो, बख्शिश करो जी, दया करो जी। क्या तुम लोग सोचते हो कि संतों महात्माओं की तरफ से दया मिहर में कोई कमी है? अगर बारिश लगी हो, महाराज चरण सिंह जी की बात याद आती है मुझे। अक्सर वो उदाहरण दिया करते थे, अगर मूसलाधार बारिश हो रही हो, अगर तुम लोग बाहर बर्तन रख दो उल्टा,
चाहे कितनी भी बारिश पड़ती रहे, महीनों सालों बारिश पड़ती रहे, तब भी वो पात्र नहीं भरेगा। वो बर्तन खाली का खाली रहेगा। परंतु अगर तुम लोग उस बर्तन को सीधा कर दोगे, साफ रखोगे, एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी बारिश में ज़रूर भरेगा। उसी प्रकार से तुम लोग जितने भी मुझे सुन रहे हो, अगर किसी के मन में ये ख़्याल आता हो कि भाई दया मेहर की कमी है, मुझ पर आशीर्वाद दो, मेरे सर पे हाथ रख दो, या मुझे मेरे माथे के बीच में हाथ रखो, या मुझे मिलना है, तब कोई बात होगी। देखो ये सब वहमों-भरमों की बातें हैं। जिसने देना है, वो बोलकर ही दे सकता है। चाहे तुम जिधर मर्ज़ी बैठे हो, चाहे तुम कनाडा बैठे हो, अमेरिका बैठे हो, चाइना बैठे हो, जापान बैठे हो। बात याद आती है बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की। अक्सर कहा करते हैं कि जिसने देना है, 7 समुद्रों पार भी दे देगा। जिसने नहीं देना, तुम चाहे गले के जफ्फियाँ डालते रहो, पाँव पड़ते रहो, 24 घंटे साथ रहो, जब नहीं देना तो नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार के काहे को भीख मांगते हो? दया मेहर तो बरस रही है, 24 घंटे अमृत बरस ही रहा है। पिए कौन? बर्तन सीधा करे कौन? बर्तन सीधा करने से मतलब चुपचाप शांत होकर मौन होकर बैठे रहो। चाहे तुम लोगों ने नामदान लिया है, चाहे तुम लोगों ने नामदान नहीं लिया है। कई मुझसे शिकायत करते हैं कि भाई हमने नामदान नहीं लिया है, हम क्या करें? वो लोग सांस क्रिया करके चुपचाप बैठ जाएं। नहीं सांस क्रिया कर सकते, फिर भी चौकड़ी मारकर बैठें, आंख बंद करें और बैठ जाएं। चौकड़ी मारने से क्या होता है? चौकड़ी मारने से या सिद्धासन लगाने से मूल बंद होता है। कबीरदास जी की वाणी है, मूल बांधो गगन को चढ़ो। जब चौकड़ी मार के कोई बैठता है, आलथी पालथी लगाकर या सिद्धासन में बैठता है, जैसे सिद्ध लोग बैठते हैं, वो भी चौकड़ी मारने के तरह ही होता है, पर उसका थोड़ा सा स्टाइल अलग होता है। 19-21 का फर्क है। तो उससे मूल बंध जाता है। ऊर्जा जो है वो स्टोर हो जाती है, संग्रहित हो जाती है नीचे के हिस्से में। फिर तुम क्या करते हो? आंख बंद करते हो। आंख बंद करी, आंख बंद करके जैसे ही आंखों के सामने देखने लगे, तो जो ऊर्जा संग्रहित हुई है नीचे के केंद्र में, वही ऊर्जा ऊपर की तरफ जाने लगती है। ऊपर की तरफ जाती है, तुम्हारे तीसरे तिल पर या तीसरी आंख पर चोट मारती है, तुम्हारे सहस्दल कमल पर चोट मारती है। धीरे धीरे ये तुम्हारे चक्र जागृत होने लगते हैं। तीसरी आंख यानी द फैकल्टी टू सी विद इन, अपने अंदर देखने की क्षमता। तीसरी आंख, ये कोई ऐसी आंख नहीं है कि तुम्हारे माथे के बीच में बनी पड़ी है। ये बस ऐसी आंख है जिससे तुम भीतर देख सकते हो, उस मालिक तक पहुंच सकते हो, देख सकते हो कि वो कौन है, क्या है, जान सकते हो। ऐसा नहीं कि ये कोई आंख है। पिनियल ग्लैंड जो होता है तुम्हारे अंदर, अपने मस्तिष्क में एक छोटा सा होता है ग्लैंड, ग्रंथि होती है। तुम्हारी चेतन शक्ति से जैसे जैसे तुम धीरे धीरे ध्यान करते जाते हो, बैठते जाते हो, ये एक जो ग्रंथि है, इसमें से एक स्राव होने लगता है, रस का स्राव होने लगता है। जब रस टपकता है तो तुम लोगों को नशा होने लगता है, बड़ा ही आनंद आता है। और जब ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, उसको कहा जाता है कि भाई तीसरी आंख खुल गई। बाहर से अगर मैं फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से बात करूं, तो ये पाइनियल ग्लैंड का ओपन हो जाना है। वैसे अगर मैं आध्यात्म की दृष्टि से बात करूं, तो तुम्हारा तीसरा तिल और तीसरी आंख खुल जाती है। और यही पहली मंजिल है, यहीं से ही असल यात्रा शुरू होती है। जैसे जैसे तुम लोग चुप होके, मौन होकर बैठते हो, वैसे वैसे तुम्हारी यात्रा ऊपर की तरफ चलती जाती है। वैसे तो सहज रूप में ऊपर से नीचे की तरफ ऊर्जा का बहाव हो रहा है, परंतु जैसे ही तुम चौकड़ी लगाकर बैठते हो, मूल बंध जाता है। नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगती है।
अब बहुत से ऐसे साधक होंगे, ध्यान में गहन ध्यान में उतरते वक़्त उनको ऐसा लगता होगा कि उनका पेट अंदर की तरफ हो गया है और नाभि के पास हल्की-सी कोई ऊर्जा घूम रही है। जो नाभि है, ऊर्जा घूमती है, इसको कहते हैं नाभि बंध। नाभि जो केंद्र है, वो भी बंध जाता है। इससे नीचे ऊर्जा नहीं जाती, फिर इससे ऊपर की तरफ प्रवाह होता है। अब बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनकी गर्दन नीचे को झुक जाती है। जब वो गर्दन नीचे की तरफ झुक जाती है, तो हमारा जो कंठ चक्र है, ये भी बंध जाता है। अगर गर्दन सीधी रखोगे तब भी ठीक है। इसीलिए जो भजन की अवस्था है, जैसा तुम लोग भजन में बैठते हो, जो आपको आसन बताया गया है, वो आसन भी बढ़िया है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और अगर तुम लोगों की गर्दन टेढ़ी भी हो जाए, तब भी उसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होती। देखो, ये है टेक्निकल टर्म्स। बहुत से सोचते होंगे कि हमें ये आसन क्यों दिया, हमें इस तरह बैठने को क्यों बताया गया। तो हर जो आसन है, उसकी एक टेक्निकलिटी है, एक तकनीक है। बहुत से आसन हैं, बहुत से सिद्धासन हैं, तरह-तरह के आसन हैं। इन आसनों की मदद से अपनी प्राण ऊर्जा, चेतन सत्ता को ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, ताकि तीसरी आँख की भूख को मिटाया जाए, तीसरी आँख को खोला जाए। अपने आप ही खुलती है। तीसरी आँख कैसे खुलती है? चुपचाप शांत होकर मौन बैठे रहो। तो जो तुम्हारा ऊर्जा का प्रवाह है, जो तुम्हारे विचारों की वजह से नष्ट होता है, तुम फालतू की चीज़ें सोचते हो, तुम्हारी वासनाओं में, तुम्हारे संस्कारों में जो ऊर्जा नष्ट होती है, वो इन वासनाओं में, कामनाओं में ना नष्ट होकर बिल्कुल अंदर संग्रहित होती है। संग्रहित हो गई, फिर नीचे से ऊपर की तरफ चलने लगती है। धीरे-धीरे ये तुम्हारे शरीर के सभी चक्रों को जागृत करती हुई, भेदी करती हुई, भेद करती है और तीसरी आँख पर चोट मारती है। सुषुम्ना नाड़ी के ज़रिए और ऊपर सहस्त्रार तक ये खत्म होती है, सुषुम्ना नाड़ी। तो इस तरह से तुम लोग अपना बर्तन सीधा कर सकते हो। बर्तन सीधा करने से मतलब हर रोज़ 24 घंटे में से कम 10 मिनट ज़रूर बैठा जाए। मालिक की याद में, या यूं कह लो खुद की याद में। खुद को याद करना है कि तुम कौन हो। नो दाई सेल्फ। अपने आप की पहचान करो कि कौन हो तुम। जब तुम अपने आप की पहचान कर लोगे, खुद को पहचान जाओगे, फिर मालिक की पहचान भी हो जाएगी। क्योंकि आत्म में राम, राम में आत्म। आत्मा में ही राम है, वो प्रभु, और प्रभु में ही वो आत्म है। खलक में खालक, खालक में खलक। इसका भी मतलब यही है कि तुम उस मालिक में समाये हुए हो और वो तुम में समाया हुआ है। बाबा कबीरदास जी की वाणी भी है, बूंद समानी समुद्र में। कि जो बूंद है वो समुद्र में समाई हुई है और वो समुद्र पूरा तुम पर गिरता है समाधि की अवस्था में, परम समाधि की अवस्था में, शून्य समाधि। जब तीसरे पद से चौथे पद में जाते हो और तुम्हें पता लगता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तब जाकर असली बात होती है। चौथे पद वाला ही साधु कहलाया जाता है, महात्मा कहलाया जाता है। ये जितने भी लोग हैं, कोई भगवे कपड़े पहन लेता है, कोई लाल कपड़े, कोई सफ़ेद कपड़े। कपड़े पहनने से कोई साधु संत महात्मा नहीं बनता। अब अगर कोई व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहनकर घूमने लगे, तो वो साधु संत तो नहीं बन जाता। कपड़े ही बदले हैं, मन का बदलाव तो नहीं हुआ। तुरीय अवस्था चौथे पद में गया तो नहीं, चौथे पद वाली अवस्था उसको हासिल तो नहीं हुई। अवस्था हासिल नहीं हुई, क्या हुआ? साधु हुआ तो क्या हुआ, कपड़े रंगे से क्या हुआ? साधु बाहर-बाहर से ही साधु कहलाया जाएगा, अंतर से साध नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति इस चौथे पद में पहुंच चुका है, चाहे वो जीन पैंट पहनता हो, चाहे वो कुछ भी पहनता हो, चाहे वो कैपरियों में घूमता हो, चाहे वो कुर्ता पजामा पहने ना पहने, कोई अंतर नहीं पड़ता।
अंतर पड़ेगा कैसे? क्योंकि जो स्वप्न की अवस्था के बाद वाली अवस्था होती है, जब कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं, ना कोई विचार, ना भावना, ना कामना, ना इच्छा, कुछ भी नहीं होता। ये चीज़ जागृत में आ जाती है, खुली आँख में आ जाती है, वही व्यक्ति साधु है। उसको ना तो किसी से कुछ लेना, ना किसी को कुछ देना। ना कछु लेना, ना कछु देना, मन लाग्यो मेरा यार फ़कीरी में। बाबा कबीरदास जी की वाणी है। तो इस तरह से बर्तन को सीधा करना है। ये जो सिमरन है, ये बर्तन को सीधा करना है और बर्तन को साफ करना है। तुम लोग अपने-अपने गुरुओं द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते नहीं और जब चलते नहीं, उँगली उठाते हो गुरु पर कि पता नहीं दया मेहर की कमी है। मैं कई बार सवाल-जवाब सुनता हूँ। कई दफ़ा कई लोग कहते हैं कि जी दया मेहर करो, बख्शिश करो, ये करो, वो करो। मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, अगर वो उसने तुम लोगों पर दया मेहर और बख्शिश नहीं की होती, तो क्या तुम लोगों को नामदान देता? क्या तुम लोगों को युक्ति, साधन और तरीका बताता? क्या तुम लोगों को अपनी नाम की कमाई से आपको ऊर्जा देता? आपके भीतर वो ऊर्जा को एक्टिवेट करता? बिल्कुल नहीं करता। अब इतनी क्या कम दया मेहर बख्शिश है? और तुम लोग क्या चाहते हो? उससे ज़्यादा तुम लोगों को मिल भी जाए, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। जैसे अभी महाराज चरण सिंह जी के उदाहरण से मैंने बताया कि बारिश जितनी मर्ज़ी पड़ती रहे, बर्तन उल्टा है या गंदा है, गंदा है तो अगर सीधा भी होगा, तब भी वो पानी गंदा ही हो जाएगा। उसी तरह से रोज़ तुम लोगों के साथ होता है। जिन-जिन लोगों को गुरु दीक्षा या नामदान मिला हुआ है, रोज़-रोज़ अपना वक़्त ज़ाया करते हैं। वक़्त ज़ाया कैसे करते हैं? बाकी दुनिया के काम-धंधों में इनका सारा ध्यान रहता है। बस अपने आप में ध्यान नहीं, जानने वाले में ध्यान नहीं, दृष्टा में ध्यान नहीं, भजन सिमरन नहीं करते। 10 मिनट भी रोज़ बैठा जाए, तब भी बात कहीं के कहीं पहुँचती है। 100 मील का रास्ता हो, अगर 1 कदम भी चला जाए, तो उस 100 मील में से 1 कदम कम हो जाता है। तुम लोग कहते हो कि जी सिमरन नहीं होता, भजन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो भाई तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? फिर तुम लोग कहते हो कि जी बाबा जी महाराज करवाएँ, हमारा गुरु करवाए तो हम करेंगे। अब यार उन्होंने आप लोगों की जीभ तो नहीं हिलवानी है। इस चीज़ के लिए तुम्हारी जीभ हिल जाती है कि भाई बाबा जी महाराज करवाएँगे। बस सिमरन के शब्दों का जाप करने के लिए तुम्हारी जीभ नहीं हिलती। रोज़ संत महात्मा फरमाते हैं, रोज़ कोई ना कोई बताता है कि सिमरन किया करो। करना किसने है? किसी ने करना है आप लोगों की बजाय। खाना तो आप लोगों को ही खाना पड़ेगा। आप लोगों की बजाय क्या और कोई व्यक्ति खाना खाएगा? ज़रा बताओ तो। तुम वही दया मेहर करो, अरदास करो, ये करो, वो करो। मालिक होते हुए भी, नारायण होते हुए भी तुम सब भिखारियों की तरह हो गए हो इस दुनिया में। इस मृत्यु लोक में नारायण की शक्ति होते हुए भी कैसे भिखारियों की तरह तुम लोग घूमते हो? मैं कहता हूँ तुम लोग नारायण हो, परम तत्व हो, आत्मा, परमात्मा की अंश। आत्मा परम आत्मा की अंश है, वो भी आत्मा। उसको परम कहा जाता है क्योंकि वो विराट हिस्सा है। ऐसे ही जैसे सागर में से एक बूंद निकाल दी, वो तुम हो और जो बड़ा सागर है, वो परम आत्मा है, परम चेतना है, परम सत्ता है। तो भाई बैठना तो पड़ेगा। रोज़ 10 मिनट बैठो। अगर नहीं मन टिकता, कोई बात नहीं। एकांत स्थान पे बैठें, आँख बंद करें, आँख खोलें, मुँह से ज़ोर-ज़ोर से उच्चारण करें। ज़ोर-ज़ोर से उच्चारण करोगे, उससे भी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। देखो, ये जो उच्चारण करना है, शब्दों का बोलना है तो ये भी मन की कला, है तो ये भी मन का खेल। परंतु इससे ये फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा
कि बाकी जो 70 से 80,000 विचार चलते हैं, वो ना चलकर कम से कम यही विचार चलेगा। तुम्हारे अंदर कोई ख्वाहिश, आशा, तृष्णा नहीं पैदा होगी। तुम्हारे अंदर जिस गुरु ने तुम्हें ये नाम शब्द दिया होगा, उसकी याद आएगी। उसकी याद आएगी तो उसकी तरफ से लॉ ऑफ रेडिएशन काम करेगा। जो उसके गुण धर्म होंगे, वो तुम लोगों में तब्दील होते जाएंगे। अगर कोई बुरा भी है, अच्छा बनने लगेगा। पापी है, पुण्यात्मा बनने लगेगा। धीरे 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 बदलाव होता जाता है, पर होता बड़े धीरे है। बैठा करो, बर्तन अपना सीधा करो, नहीं तो रोज अमृत की वर्षा तो हो ही रही है। अब तुम लोग अपना बर्तन सीधा नहीं करते, अब किसका क्या कसूर? गुरु का या तुम लोगों का कसूर? और फिर तुम गिड़गिड़ाते फिरते हो गुरुओं के सामने, हमें दया मेहर करो, हम पर बख्शिश करो। गुरु ने तो दया मेहर और बख्शिश कर दी, परंतु तुम लोग उसकी दया मेहर और बख्शिश को ना लेकर गुरु की ही बेइज्जती कर रहे हो। वैसे तुम लोगों का बड़ा प्रेम है गुरु से, कोई बात कह दे तो मरने मारने पर चालू हो जाते हो, हुक्म नहीं मानना। फिर कहते हो गुरु के सामने कि जी आप करवाओ तो करेंगे, फिर गुरु करे तो करे क्या? कहते हैं कि भाई मुंह चलवाओ, हम खाना तो सामने पड़ा है, खाना मुंह में भी डाल दो, अब मुंह भी आप ही चलवाओ, निकलवाओ भी आप। क्या ताकत आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। और काहे को डरते फिरते हो यार किसी से? मौत से क्यों डरते फिरते हो? जब मर ही जाना है तो क्यों ना इसे दिनचर्या में अंगीकार किया जाए। सुबह उठकर ब्रश करते हो, दातुन करते हो, मुंह धोते हो, नहाते हो, नित्य कर्म करते हो, जो जो कर्म करना है करते हो, तो इस चीज को भी ध्यान में रखो। जीवन जब आया, जब पैदा हुए, तब हंसे तुम्हारे रिश्तेदार, तो अब जिंदगी को जियो। क्योंकि जो व्यक्ति जन्मा है वो मरेगा तो मरेगा। जन्म लेने से ही उसकी मरने की कवायद शुरू हो जाती है। अब जैसा कि बच्चा 1 साल का हुआ, तो याद रखना वो उसका हैप्पी बर्थडे नहीं है, खुशी भला जन्मदिन नहीं है। क्योंकि 1 साल उम्र कम हो गई। 2 साल का हुआ, 2 साल उम्र कम हो गई। 3 साल का हुआ, 3 साल उम्र कम हो गई। 26 साल का हो गया मेरी तरह, तो 26 साल उम्र कम हो गई। कहते वो हैं कि भाई 26 साल बड़ा हो गया, उम्र कम होती जाती है, वक्त गुजरता जाता है। मैं तुम लोगों से कोई जल्दबाजी करने को नहीं कहता। मैं बस ये कहता हूँ कि भाई 1 घंटा, छोड़ो 1 घंटा, 10 मिनट दो चुपचाप शांत होकर मौन होकर बैठने के लिए। 10 मिनट के लिए सब भूल जाओ, चिंताएं भूल जाओ, आशाएं तृष्णाएं भूल जाओ, अपनी घर गृहस्थी भूल जाओ, सब भूल जाओ कि कोई है। पहले सभी को भूलो, फिर खुद के शरीर को भी भूल जाओ। आंख बंद की, सब भूल जाओ, भीतर चले जाओ। आंख खोली, वैसा का वैसा ही है। तुम्हारे बच्चे रहेंगे, तुम्हारा बाप रहेगा, तुम्हारी माँ रहेगी। अब जैसा कि तुम लोग रोज रात को सोते हो, तब क्या तुम्हारे रिश्ते नाते बदल जाते हैं? कुछ भी नहीं बदलता। जिसके तुम माँ होते हो माँ रहते हो, जिसके तुम बाप होते हो बाप रहते हो, जिसके तुम बेटा या बेटी होते हो तो वही रहते हो। बदलता क्या है? कुछ भी तो नहीं बदलता। सुबह जागते हो तो सुबह तो तुम लोग नहीं इतनी चिंता लेते कि भाई रात हम 7-8 घंटे के लिए कहाँ थे। तुम्हें क्या पता कि तुम लोग कहाँ थे? तो मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि भाई 10-20 मिनट भूल जाओ सारे संसार को, सभी को भूल जाओ, और धीरे धीरे मरने की दिशा में बढ़ो। खुद के शरीर को वो घटित करवाओ जो मरने के बाद घटित होगा। मरना यानी क्या? तुम्हारा सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाएगा इस शरीर से और अगली यात्रा के लिए चल पड़ेगा। तो इसीलिए हर रोज मरो। इस मरने की प्रक्रिया को जीते जी मरने को कहा जाता है। तो मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि अपनी समझ, अपनी दृष्टि, अपनी आंख पैदा करो। जब पहचान होती है तब अपनी आंख पैदा होती है। और मैं तुमसे ये कह दूं
कि तुमने एक ज्ञानी को पहचान लिया तो सब ज्ञानियों को पहचान लिया। उसी पहचान से सब पहचान पूरी हो गई। इसीलिए जो सच में हिंदू है वह हिंदू नहीं रह जाएगा। जो सच में राधा स्वामी मत को मानने वाला है वो राधा स्वामी नहीं रह जाएगा। और जो सच में मुसलमान है वह मुसलमान नहीं रह जाएगा। जो सच में हिंदू है, मुसलमान है या राधा स्वामी है या जैन है, वह सिर्फ धार्मिक रह जाएगा। और सारे जगत के धर्मगुरु उसके अपने हो जाएंगे और सारे धर्म शास्त्र उसके अपने हो जाएंगे। ऐसे लोग तो कभी दिखाई पड़ते हैं, मुश्किल से दिखाई पड़ते हैं। धार्मिक लोग ही कम है दुनिया में। ये जिनको तुम लोग धार्मिक समझे हो ये सिर्फ अधार्मिक हैं जिनको धार्मिक शिक्षा मिल गई है। मैं देखता हूँ कई घरों में जो खुद को राधा स्वामी कहलाते फिरते हैं, उनके घर में मैं मार कुटाई देखता हूँ। कोई पति पत्नी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गाली गलौज हो रही है। ये कौन है? ये सिर्फ वे अधार्मिक हैं जिनको धार्मिक शिक्षा मिल गई है। बाहर बाहर से कहते हैं कि जी रजा और भाड़े में रहो, गुस्सा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर भीतर से क्या है? अधार्मिक। ऊपर ऊपर से रंग रोगन कर लिया है। कोई हिंदू है, कोई राधा स्वामी मत को मानने वाला है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है। सब झूठ। इनकी पहचान सच्ची नहीं है। घायल की गति घायल जाने, जोहरी की गति जोहरी जाने, कि जिन जोहर होई। या तो फिर तुम लोग हीरे हो, दोनों में फर्क है। महावीर को पहचान सकते हो अगर तुम सरल चित्त हो, शांत चित्त हो, समतावान हो, तो महावीर को पहचान लोगे, कृष्ण को पहचान लोगे, बुद्ध को पहचान लोगे। या फिर तुम स्वयं बुद्ध हो, स्वयं संत हो, तब पहचान पाओगे। मान्यता से तो पहचान होती नहीं, वह झूठ है, पाखंड है। जानने से पहचान होती है, लेकिन जानने से भी पहचान दूर दूर की होती है। जैसे हिमालय को देखा दूर से, पहाड़ियों को देखा, बर्फ पड़ी हुई है, दूर से देख लिया। सैकड़ों मील दूर से हिमालय के शिखर दिखाई पड़ते हैं। उत्तुंग शिखर शाश्वत बर्फ से लदे सुबह सूरज की किरणों में दूर से दिखाई पड़ते हैं, चमकते हुए सोने की तरह। मगर ये पहचान अभी दूर से है, अभी आश्वस्त नहीं हो सकते। अभी तुम शिखर पर नहीं पहुंचे हो, अभी तुम शिखर नहीं हो गए हो। इसलिए तुम्हारी पहचान का नाम होगा श्रद्धा। अब इसको समझ लेना। जिसको तुम अभी तक पहचान मानते रहे हो वह मान्यता है, उसका नाम है विश्वास। मैं जिसको पहचान कह रहा हूं, जिसको मीरा पहचान कहती है, उसका नाम है श्रद्धा। दूर से देखा है शिखर, श्रद्धा उमगी है। प्राण आंदोलित हुए हैं, ठगे रह गए हो सौंदर्य को देखकर, लेकिन अभी शिखर पर नहीं पहुंचे हो। जिस दिन शिखर पर पहुंच जाओगे या जिस दिन शिखर ही हो जाओगे, उसी दिन होगा ज्ञान। विश्वास, श्रद्धा, ज्ञान। जौहरी में श्रद्धा होती है, लेकिन उससे भी ऊपर एक अवस्था है ज्ञान की, अनुभव की, साक्षात्कार की। तुम भी महावीर हो जाओ, तुम भी महात्मा बुद्ध हो जाओ, तुम भी मीरा हो जाओ, तब जो जानना होगा उस जानने में कोई संदेह की रेखा न रह जाएगी। उस जानने में धुंधलापन न बचेगा। उस जानने में जरा भी धुआं ना होगा, वह प्रतीति होगी। उस प्रतीति को सारी दुनिया भी विरोध में चली जाए तो भी कोई तोड़ ना सकेगा। कितना ही कोई खंडन करे और कितने ही कोई तर्क जुटाए, तुम्हारी प्रतीति पर कोई आंच ना आएगी। विश्वासी झूठी श्रद्धा में जीता है, इसलिए कहीं पहुंच नहीं पाता। जैसा तुम लोग सभी झूठी श्रद्धा में जीते हो, कहीं पहुंचे हो? कोई नहीं पहुंचा। जब से तुम्हारे वहम भ्रम कटने शुरू हुए हैं, तभी तुम लोगों की यात्रा शुरू हुई है। मैं देखता हूँ 20-20, 25-25 सालों से
30-30 सालों से नामदान लिए बैठे हैं। खाली के खाली, क्यों खाली हैं? झूठी श्रद्धा में जीते हैं। विश्वास करते हैं, अनुभव वगैरह कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कुछ किया नहीं। करना क्या होता है? कुछ भी नहीं। चौकड़ी मारकर बैठना होता है। अब अगर किसी से चौकड़ी नहीं बजती तो कुर्सी पर बैठ जाए। मतलब है ध्यान में उतरने से जैसे मर्जी उतरो। टांगे सीधी करनी हो टांगे सीधी कर लो। जिनको कोई दर्द है, अब अगर कोई बैठ भी नहीं सकता, लेट के हो सकता है। लेट कर भी ध्यान में उतरा जा सकता है। अब तुम लोग आगे से कहते हो कि जी नींद आ जाती है लेट कर। कितनी देर तक सोओगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, किसी दिन तो जागोगे। अब कई हैं जिनको लेटे लेटे भी बहुत से अनुभव होते हैं। ध्यान किया, ध्यान से उठे और लेट गए। जब पूरी तरह से शरीर को छोड़ दिया, विश्राम में गए, कईयों को तब अनुभव होते हैं। अरे कभी तो होगा। मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों के तर्कों वितर्कों से तुम लोग करना नहीं चाहते। मुफ्त में पाना चाहते हो। अपनी मैं को भी बचाए रखना चाहते हो और मालिक से भी मिलना चाहते हो। ये नहीं हो सकता। एक मयान में दो तलवारें नहीं जा सकती। एक मयान में तो एक ही तलवार रह सकती है। या तो तुम लोग रहोगे, या तो तुम लोगों की मैं रहेगी, या उस विराट परमात्मा की मैं रहेगी। तो मैं कहता हूँ, विश्वासी झूठी श्रद्धा में जीता है, इसीलिए कहीं पहुंच नहीं पाता। जहां का तहां रहता है, जैसा का तैसा रहता है। श्रद्धालु यात्रा पर चल पड़ता है। श्रद्धा की यात्रा ही एक दिन ज्ञान की मंजिल पर पहुंचा देती है। ज्ञानी पहुंच गया और श्रद्धालु श्रद्धालु चल पड़ा। विश्वासी सिर्फ सोच रहा है कि चलेंगे, कि चल रहे हैं, कि पहुंच रहे हैं। जैसा तुम लोग सभी कहते हो, अजी करते तो हैं, 2-3 दिन में करते हैं, बैठते हैं, कुछ भी दया मेहर नहीं होती। होए क्या? जब सोच विचार में ही लगे रहते हो, वही बाबा जी महाराज जी कहते हैं कि प्लानिंग में ही लगे रहते हो कि हमें ये करना है, वो करना है। बच्चे बड़े हो जाएं या बच्चे ऐसे पढ़ाई लिखाई कर लें, बच्चों की शादी हो जाए, तो कहा करते हैं कि भाई तुम लोगों को मालिक की प्लानिंग का क्या पता? कब उसकी प्लानिंग ठीक आ जाए, कब तुम लोगों का बुलावा आ जाए, कब उतरोगे भीतर? जल्दबाजी करने को नहीं कहता। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग फिर जबरदस्ती 3-3 4-4 घंटे बैठने की कोशिश करते हो। 3-4 घंटे बैठे, अगर उसकी क्वालिटी कुछ नहीं हुई बैठने की, क्या फायदा? तुम लोगों का कुछ ना कुछ करने का मन ही चाहता रहा, क्या फायदा हुआ? उदाहरण के लिए समझाता हूँ। बेड पर लेटे हो, तुम लोग 4 घंटे लेटे रहे, नींद आई नहीं, और अगले 4 घंटे नींद आई, तो 8 घंटे लेटे रहे, नींद सिर्फ 4 घंटे आई। तो तुम लोगों का जो 4 घंटा था, उसमें तो तुम लोगों को नींद नहीं आई। तो उस नींद की क्वालिटी क्या रही होगी? 4 घंटे में क्या ही तुम अपने अंदर से शक्ति अर्जित कर पाओगे? तो उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति बैठे, अपने गुरु महाराज को याद करते हुए बैठे और भीतर उतरने को तैयार रहे। भीतर उतरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। बस चुपचाप बैठो, आंख बंद करो और जो होता है होने दो। किसी ने अगर तुम्हें सिमरन का मार्ग दिया है तो सिमरन करते जाओ। 5-10 मिनट करो, आधा घंटा करो, पौना घंटा करो, 1.5 घंटा करो, और जब कर लो, मन थक जाए, फिर चुपचाप वैसे ही बैठे रहो। बैठे रहो, धीरे धीरे अंदर की तरफ खिसकते चले जाओगे। खिसकते चले जाओगे, तब तुम लोगों को अपनी मंजिल का पता लगेगा। तो ऐसे ही तुम लोग बहुत से विश्वासी हो, सोच रहे हो कि चलेंगे, पहुंचता कोई नहीं। ना तो चल रहा है, ना कोई पहुंच रहा है। तुम लोग जैसे हो, तुम लोग विश्वासी हो। विश्वासी निद्रा में पड़ा है। विश्वासी मत रहो। या तो जौहरी बनो या जौहर बनो। दो से कम पर राजी मत होना। अगर जौहर बनो तो बड़ी बात। अगर अभी एकदम से जौहर बनने की संभावना ना हो, तो कम से कम जौहरी तो बनो। तो ही तुम समझ पाओगे कि मीरा क्या कह रही है।
जोहरी की गति जोहरी जाने, कि जिन जोहर हुई, सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विध हुई। लोग समझाते हैं, मीरा विश्राम कर, कि मीरा सांत्वना रख, कि परमात्मा मिलेगा, यहाँ थोड़ी मिलता है, मरने के बाद मिलता है। अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, मिलेगा परमात्मा मृत्यु के बाद, स्वर्ग में मिलेगा। ऐसी बहुत सी बातें लोग मीरा को समझा रहे हैं। और मीरा क्या कहती है? मीरा कहती है, सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विध हुई। इधर सूली पर हम बैठे और तुम कहते हो सो जाओ। सूली पर सेज लगी हो तो कोई कैसे सोए। कल सुबह तुम्हारी मौत आने वाली हो, कल सुबह तुम्हें फांसी लगने वाली हो, तुम आज रात सोओगे? कैसे सोओगे? कोई उपाय नहीं सोने का। मीरा कहती है, सूली ऊपर सेज हमारी, ये संसार तो सूली है, इसमें सोना कैसे हो सकता है। इस बात को समझो, ये संसार सूली है, क्योंकि इस संसार में सिवाय मौत के और कुछ नहीं घटता। जन्म के बाद बस एक ही बात निश्चित है, मौत। जन्म के बाद मृत्यु के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं घटता। बाकी तो सब व्यर्थ की बातचीत है, जिसे तुम घटना कहते हो, कि राष्ट्रपति हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, कि खूब धन कमा लिया, कि खूब प्रसिद्ध हो गए। इस सब का कोई भी मूल्य नहीं है। तुम मरे कि सब भूल जाएगा, सब धन खो जाएगा, सब पद खो जाएगा। 4 दिन के बाद तुम्हें कोई याद करने वाला भी न बचेगा। कुछ वर्षों के बाद तुम हुए थे या नहीं हुए थे, इसमें भी कुछ भेद करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ सदियों के बाद तुम ना हुए होते तो हुए तो जरा भी अंतर न बचेगा। जरा ख्याल करो, तुमसे पहले अरबों खरबों लोग इस पृथ्वी पर हो चुके हैं। तुम्हारे जैसे ही सपने देखने वाले लोग, तुम्हारे जैसे ही पैसा इकट्ठा करने वाले लोग, तुम्हारे जैसे ही राष्ट्रपति हो जाने के आकांक्षी लोग, वे सबब कहाँ है? सिकंदर कहाँ है? राजा अकबर कहाँ है? बड़े बड़े राजा महाराजा कहाँ है? उनका नाम भी तो पता नहीं। वे कहाँ खो गए? हो सकता है जिस धूल पर तुम चलकर आए हो, कहीं पे जाते हो, सत्संग सेंटर में, उस धूल में पड़े हो। तुम जिस जगह बैठे हो सकता है वहीं उनकी लाशें गड़ी हों, वहीं उनकी हड्डियां गल गई हों। कभी वे भी अकड़ कर चलते थे जैसा अकड़ कर तुम लोग चलते हो। कभी किसी का जरा सा धक्का लग गया तो नाराज हो गए थे, तलवारें खिंच गई थी। आज धूल में पड़े हैं और कोई भी उनको पैरों से रौंदे चला जा रहा है। न नाराज हो सकते हैं, न तलवारें खींच सकती हैं। च्वांगत्सु एक मरघट से निकलता था। सांझ का वक्त था, अंधेरा हो रहा था और उसका एक पैर खोपड़ी से लग गया तो वह वहीं बैठ गया। उसके शिष्य भी साथ थे। वे भी चौंक कर खड़े हो गए कि हो क्या रहा है, क्या कर रहा है वह। उसने उस खोपड़ी को सिर से लगाया और बहुत क्षमा मांगी, कि क्षमा करिए, माफ करिए महाराज, नाराज मत होइए। थोड़ी देर तो शिष्य बर्दाश्त करते रहे। फिर उन्होंने कहा, आप पागल हो गए हैं या क्या बात है, इस खोपड़ी से क्षमा मांगते हैं। चांगुत्सु ने कहा, जरा सोचो, अगर ये आदमी जिंदा होता तो आज अपनी मुसीबत हो गई होती। और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, मैं तुमसे कह दूं, क्योंकि ये बड़े लोगों का मरघट है, शमशान घाट है। यह सिर्फ राजा महाराजा इस मरघट में दफनाए जाते हैं। आज अपनी गर्दन कट गई होती, वह तो संयोग की बात कहो कि यह मर चुका है, मगर क्षमा मांग लेना उचित है। बड़े लोग, इनका क्या भरोसा, कहीं नाराज हो गए, भूत प्रेत हो, नाराज हो जाए, कुछ उपद्रव खड़ा करे। और वह तो उस खोपड़ी को अपने घर ले आया और सदा अपने पास घर रखने लगा। लोग जब भी आते तो चौंक कर पूछते, ये खोपड़ी किस लिए महाराज? तो वह कहता, ये खोपड़ी इस बात की याद दिलाने के लिए कि एक दिन अपनी खोपड़ी भी इसी तरह पड़ी होगी कहीं मरघट में। लोगों की लातें लगेंगी, कोई क्षमा भी ना मांगेगा। जिस दिन से इस खोपड़ी को ले आया हूं, उस दिन से अब कोई मुझे
मार भी जाता है तो मैं इसकी तरफ देखता हूँ और मुस्कुराता हूँ। मैं कहता हूँ, देखो, ये अभी से ही लोग मारने लगे। अभी हम मरे भी नहीं और लोग मारने लगे। मगर ये तो होना ही है, आज नहीं कल होना है। 70 साल की जिंदगी है और उसके बाद अनंत काल तक ये खोपड़ी कहाँ पड़ी रहेगी। तुमसे पहले बहुत लोग हुए हैं, कहाँ है अब? तुमसे कम अकड़ वाले ना थे वे। तुम्हारी अकड़ भी ऐसे ही खो जाएगी। ये संसार सूली है, यहाँ हर आदमी अपनी फांसी की प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ हम क्यों में खड़े हैं, फांसी लगती जाती है, क्यों आगे बढ़ता जाता है। जो जो आदमी मरता है वह तुम्हारी मृत्यु को करीब ले आता है, क्योंकि तुम करीब पहुंचने लगे। क्यों आगे सरकने लगा, जल्दी ही तुम्हारा भी नाम पुकारा जाएगा। यहाँ मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ घटता ही नहीं। यहाँ रोज मृत्यु, मौत घटती है। यहाँ मौत ही एक वास्तविक घटना है। बाकी सब घटनाओं का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि मौत सारी घटनाओं को पोंछ देती है। आखिर में मौत की ही लकीर बचती है, बाकी तो सब मिट जाता है। मीरा कहती है, यहाँ सोना भी चाहूं कैसे सो जाऊं, यहाँ सूली पर सेज कैसे लगे। तो एक तो इस अर्थ को समझना कि संसार सूली है। दूसरे, इस अर्थ में भी मीरा कहती है कि डार गयो मनमोहन फांसी। और जब से ये परमात्मा की धुन सवार हुई है, दोहरी फांसी हो गई है। यहाँ तो मौत थी ही, यहाँ तो जीवन कष्टपूर्ण था ही, यहाँ तो हजार दुख थे ही। अब एक और बड़े दुख का जन्म हुआ है। अब एक और नई फांसी लग गई कि जब तक परमात्मा से मिलन ना हो जाए तब तक चैन नहीं हो सकता, तब तक शांति नहीं हो सकती। यहाँ भक्त और ज्ञानी के मार्ग का भेद समझना। इन सूत्रों में दो तीन जगह भेद ख्याल में आएगा। ज्ञानी कहता है, तुम शांत हो जाओ तो सत्य मिल जाएगा। भक्त कहता है, सत्य मिले तो ही मैं शांत हो सकूंगा, नहीं तो शांत कैसे हो जाऊं। ज्ञानी कहता है, अंधेरे को हटा दो तो रोशनी हो जाएगी। भक्त कहता है, रोशनी हो तो ही अंधेरा हटेगा, अन्यथा अंधेरा हटेगा कैसे। ज्ञानी कहता है, तुम सरल हो जाओ, तुम सब तरह की चिंताओं से मुक्त हो जाओ, तुम शांति को उपलब्ध हो जाओ। भक्त कहता है, कैसे? अभी तो अशांति रहेगी ही। जब तक कि परम प्रिय मिलन न हो, उससे मिलने के पहले शांति हो कैसे सकती है। शांति तो छाया की तरह होगी, वह मिला कि शांति हो जाएगी। भक्त के मार्ग पर बिरह परमात्मा की प्यास की पीड़ा सहयोगी है। भक्त तो दुखी रहेगा, रोता रहेगा, पुकारता रहेगा, शांत नहीं हो सकता। शांत हो जाने में तो खतरा है, शांत होने में तो पुकार खो जाएगी, शांत होने में तो खोज ही बंद हो जाएगी। तो एक तो संसार की सूली लगी है और दूसरे, मीरा कहती है, जब से उस प्यारे की आंख में झलक पड़ गई, जब से उस प्यारे की छवि आंख में उतर गई, एक दूसरी फांसी भी लग गई है। सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विध हुई। तो एक तो संसार के दुख पर्याप्त हैं जगाने को, मगर फिर भी किसी तरह सो लेते, संसारिक सो ही जाता है। लेकिन एक और नया दुख पकड़ गया, एक नया तीर प्राणों में चुभ गया है। और ये ऐसा तीर है कि इसका कोई इलाज नहीं, कोई औषधि इसको शांत नहीं कर सकती। परम प्यारा आए तो ही कुछ हो सकता है। इसीलिए सोना कहाँ, चैन कहाँ, सांत्वना कहाँ। अब यहाँ दुनिया के बहुत से लोग हैं, कहते हैं कि जी दुख आ गया, बड़ी पीड़ा है। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ, सौभाग्यशाली हो, अब तो तुम लोग अपना भजन सिमरन करो। अब तो तुम लोगों को कोई ना कोई मकसद मिल गया है कि भजन सिमरन क्यों करना है। मुझे बात याद आती है कुंती की। जब श्री कृष्ण महाराज कुंती के पास गए कि चलो ठीक है बुआ, अब मैं विदा लेता हूँ, तो तुमने कोई आशीर्वाद लेना हो तो भाई ले लो। तो कुंती कहती है कि हे कृष्ण, मेरी झोली में दुख ही दुख डाल दे।
श्री कृष्ण कहने लगे, दुख क्यों? वो कहने लगी कि दुख में ही परमात्मा 24 घंटे याद रहता है। अगर सुख होते तो हो सकता है कि मैं मालिक को याद न कर पाऊं, उस परमात्मा को याद न कर पाऊं। मुझे एक और बात याद आती है, बाबा शेख फरीद जी की। अक्सर कहा करते थे प्रार्थना में कि हे परमात्मा, थोड़ा थोड़ा दुख भी मेरी झोली में भरता रहा कर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दुख तू अगर मेरी झोली में भरता रहेगा तो मुझे तेरी याद भूलेगी नहीं। मुझे पता लगता रहेगा कि भाई इस दुनिया में दुख है, इस दुनिया को सुखों की नगरी मत समझ लेना, तेरा असली घर कोई और है। यहाँ कुछ चंद सालों के लिए आया है, चंद पलों के लिए आया है, तो भाई तुझे फिर से अपने घर जाना है। तो इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं ये महान पुरुष। तो तुम लोग बड़े दुखी हो जाते हो। अरे शुक्र मनाओ कि मालिक ने तुम लोगों को दुख दिया है। दुख से वैराग्य होता है। तुम लोगों को चीजें मिलती हैं, कोई भी चीज मिल गई, सुख आ जाता है जी, बड़ी खुशी होती है। तो चीज मिल जाने के बाद भी तुम लोग ज्यादा दिन सुखी नहीं रह सकते। नई गाड़ी कितने दिन तक तुम लोगों को सुख देगी? नया मोबाइल फोन कितने दिन तक सुख देगा? कोई भी नई चीज घर में ले आए, कितने दिन तक याद रहेगी? 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना, फिर से आम बात हो जाएगी। नया घर कितने दिन तक सुख देगा? चाहे 10 मालों का हो, चाहे 20 मालों का हो, चाहे 50 कमरों का हो, चाहे 100 कमरों का हो, कितने दिन? कम से कम 6-7 महीने के बाद फिर भूल जाओगे और देखोगे मोहल्ले में किसी ने और बड़ी ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर ली है, किसी ने और बढ़िया गाड़ी ले ली है, मेरे से भी बढ़िया मोबाइल फोन खरीद लिया है। मेरे एक मित्र हैं, सबसे पहले उन्होंने मोबाइल फोन लिया 30,000 का, फिर देखा किसी को, फिर उन्होंने मोबाइल फोन ले लिया 40,000 का। फिर एक और मित्र मिले, उन्होंने गाड़ी ली हुई थी, गाड़ी चलाने लगे, फिर उन्होंने गाड़ी ले ली। फिर उनका मोबाइल फोन था सैमसंग का गैलेक्सी, जो सबसे नया वाला है, 1-1.5 लाख का आता है। वो मोबाइल फोन लिया है, S24, शायद S23, S22 अल्ट्रा था, तो उन्होंने वो ले लिया। तो ऐसे ही तुम लोगों की भी सारी गाड़ी चलती जाती है। दूसरे को देखते हो तो दुख कभी मिटता नहीं। दुख से ऊपर उठना है तो भाई भजन सिमरन तो करना ही पड़ेगा। करेगा कौन तुम्हारे लिए? कोई भी नहीं करेगा, तुम लोग ही कर सकते हो। अपने लिए करो, अपने लिए करोगे तो अपने लिए ही फायदा है, नहीं तो किसी का क्या जाएगा। तुम्हारी ख्वाहिशें तृष्णाओं के अनुसार अगला जन्म मिलेगा, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर वही ख्वाहिशें ले जाएगा, इस शरीर को छोड़ेगा और नया गर्भ ढूंढने की कवायद में लग जाएगा। नया गर्भ मिलेगा, वहीं से तुम लोग शुरुआत करोगे। जो इच्छाएं इस जन्म में नहीं पूरी हुई, अगले जन्म में पूरी करोगे। और क्या हो जाएगा? तुम्हारी चेतना टुकड़ों टुकड़ों में बंटी पड़ी है, और जितनी ज्यादा बंटी पड़ी है उतना ही तुम लोग उलझे पड़े हो। इसलिए कहता हूं भजन सिमरन किया करो। सिमरन और भजन है क्या? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कुछ पल शब्दों का जाप करना अगर आप कर सकते हो, उसके बाद आप लोग चुपचाप शांत होकर मौन होकर बैठ जाएं। ये भजन की अवस्था है। आसन बदलना हो तो बदल लें, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसी आसन में बैठे रहें। ध्यान दें, सिमरन क्यों करना है? सिमरन करना है ताकि एकाग्रता प्राप्त हो जाए। और भजन, भजन में सिमरन करना भी छोड़ देना है और किसी की भी शक्ल को याद करना भी छोड़ देना है। दोनों आंखों के सामने देखते रहना है, शब्द धुन को सुनते रहना है और उसको सुनते सुनते खुद को ही भूल जाना है। बस शब्द धुन ही बचे। अगर प्रकाश दिख जाए तो प्रकाश को ही देखते रहें और खुद को भूल जाना है। बस देखते देखते लीन हो जाओगे और कुछ भी नहीं। अब कई पूछते हैं कि जी लीन होने के लिए क्या करें? अरे भाई कुछ नहीं करना है, बस उसी अवस्था में ठहरे रहें, अंधेरे की अवस्था में ठहरे रहें। और एक और बड़ी ध्यान की बात, ना कुछ पाना है, ना कहीं पहुंचना है, ना कुछ समझना है, ना देखना है, ना कोई नूरी स्वरूप, ना ये स्वरूप, ना वो स्वरूप। कोई इच्छा मत प्रकट करो। जब कोई इच्छा प्रकट नहीं होगी
तब वो हो जाएगा जो होना चाहिए। अब अगर मैं शब्दों में बोलूँगा, तब आप फिर से कल्पना पैदा कर लोगे। कल्पना पैदा कर लोगे, फिर से मन में उलझोगे। तो इससे बढ़िया है, मैं बस इतना ही बोल दूँ, जब इच्छाएँ नहीं होंगी, तब वो चीज़ होगी जो होनी चाहिए। तब वो अनुभव होंगे जो होने चाहिए। इच्छाओं का त्याग कर दो, यहाँ तक कि परमात्मा को पाने की इच्छा का भी त्याग कर दो। मुक्ति को भी मुक्त कर दो। मुक्ति को भी, जो तुमने बंधन बनाया हुआ है कि जी मुक्ति चाहिए, इस चीज को भी मुक्त कर दो। क्या करनी है मुक्ति? जब तुम पहले से ही मुक्त हो, क्या जरूरत है इसकी? कोई भी जरूरत नहीं है। तो तुम लोग बिना किसी चाहत के, बिना किसी इच्छा के बैठो, और उसके बाद आप लोग श्वास क्रिया भी कर सकते हो। श्वास क्रिया क्या है, उदाहरण के लिए बताता हूं। इस तरह से नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। अपनी गति अनुसार, अपने शरीर के अनुसार कर सकते हो। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जितनी देर भी कर सकते हो करो। उसके बाद में चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है। जिन्होंने नामदान लिया है वो भी कर सकते हैं, पर ध्यान दें, इस श्वास क्रिया को करने के बाद सीधा धुन सुनने की अवस्था में बैठें। सिमरन करने की फिर जरूरत नहीं है। अगर सिमरन करना है, तब उसके बाद ये श्वास क्रिया ना करें। मिक्स नहीं करना है। मिक्स करोगे तो भाई मरोगे, क्योंकि ये अलग अलग चीजें हैं, एकाग्रता के लिए हैं। सिमरन के शब्दों का कुछ अलग फायदा है, श्वास क्रिया का अलग फायदा है। प्रेग्नेंट लेडीज श्वास क्रिया बिल्कुल ना करें। जो दिल की बीमारियों के अकॉर्डिंग दवाई खाते हैं, वो भी ना करें। और जिनको थोड़ा गले में दिक्कत हो, कुछ और दिक्कत हो, वो 4-5 सांसें लेकर देखें। अगर तकलीफ हो फिर बिल्कुल ना करें। फिर कोई ज़रूरत नहीं। फिर आप चुपचाप मौन होकर बैठे रहें। इस क्रिया को करने के बाद कुछ भी हो, सर घूमे, शरीर कांपे, मरने से डर लगे, जो होता हो होने देना। कुछ भी हो जाए, बस तुम लोग आंख नहीं खोलना और बैठे रहना। अगर आंख बंद करके बैठे रहे, फिर देखना असली बात तब घटित होगी। बस बैठे रहना है। कोई भी किसी भी प्रकार का डर आ जाए, चिंता नहीं लेनी है, क्योंकि जो व्यक्ति भजन सिमरन में बैठा होता है, मालिक उसकी देखभाल करता होता है। पूरा पूरा उस पर प्रोटेक्शन होती है, पहरा होता है। तो इसकी कोई चिंता नहीं लेनी है। कोई भी किसी भी प्रकार का विचार आ जाए तो समझ लेना कि ये मन की चाल है। बस तुम लोग डटे रहना, बैठे रहना, उतरते जाना अपने भीतर। ये श्वास क्रिया के माध्यम से तुम लोग अगर नींद की बीमारी से जूझ रहे हो, नींद नहीं आती, तो आप लोगों को नींद आने में भी सहायक होती है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, वो भी कर सकता है। अगर डिप्रेशन में है कोई व्यक्ति, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो वो भी अवश्य करे। बाकी सत्संग तो सुनते ही रहें। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अन्यथा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को प्रश्न की ज़्यादा ही जल्दी है, तो भाई पुरानी वीडियोज़ अवश्य सुना करें। पुरानी वीडियो सुन लोगे, क्या पता आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए। आप लोग वहमों भरमों से दूर आ जाओ। बाकी आपकी अपनी मौज है, सुन लिया करें। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे। जो कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव सुनना चाहता है वो सुन सकता है। बाकी आपकी मौज है। शेयर करना हो तो कर सकते हैं। बाकी आपकी मौज है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।